Hello friends, welcome back to my channel. My name is IB Kumar and today we are going to discuss error handling in store procedures. Yes, अगर आपके स्टोर प्रोसीजर के अंदर कोई भी SQL क्वेरी में एरर आ जाती है रन टाइम पे, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, आप उस एरर के बिहाफ पे एक मैसेज कैसे देंगे यूज़र को, और एग्जैक्टली स्टोर प्रोसीजर में एरर हैंडलिंग है क्या, कब अकर होता है और कैसे इसे रिजॉल्व किया जाता है, हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है IB कुमार चैनल। आप YouTube में IB कुमार सर्च करके ये IB कुमार चैनल पर जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्निकल प्लस टाइम मैनेजमेंट के वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ पे अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस आते हैं वापस अपने पॉइंट पे। हम डिस्कस करने वाले थे एरर हैंडलिंग इन स्टोर प्रोसीजर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे MySQL वर्कबेंच को ओपन कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे कर लिया लॉगिन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, मैं किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ रेस्टोरेंट डेटाबेस है और यहाँ पे बहुत सारे स्टोर प्रोसीजर बनाए हैं। बट स्टोर प्रोसीजर अगर आप बनाते हैं और उनमें एरर आ जाती है तो आप कैसे हैंडल करते हैं, ये है आज का वीडियो का टॉपिक। तो एरर हैंडलिंग कैसे करें? तो एरर हैंडलिंग करना बहुत ईजी है। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एक स्टोर प्रोसीजर बनाता हूँ, राइट क्लिक क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। मैंने इसका नाम लिखा और इसका नाम दिया मैंने शो टेबल रिकॉर्ड, ठीक है। तो या इंसर्ट टेबल रिकॉर्ड, ऐसा मैं बना सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, 3 रिकॉर्ड इंसर्ट, मैं टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा। लेकिन ये प्रोसीजर बनाने से पहले एक टेबल भी होना चाहिए, तो एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में एक टेबल में बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं आज क्वेरी की हेल्प से टेबल नहीं बनाऊँगा, मैं यहाँ पे विजार्ड की हेल्प से बनाऊँगा MySQL में टेबल। यानी आप विदाउट राइटिंग सिंगल लाइन ऑफ SQL क्वेरी भी आप टेबल बना सकते हो, रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं। राइट क्लिक क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने दिया यूज़र टेबल और यहाँ पे कॉलम नेम मैंने कहा कि प्राइमरी की पहला कॉलम होगा और टेबल यहाँ पे दे दिया मैंने यूज़र ID, पहले कॉलम का नाम, ठीक है। और प्राइमरी की आप जानते हैं जिस कॉलम का प्राइमरी की बनाते हैं उस पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो आपको जो भी वैल्यूज़ डालोगे आप यूनिक वैल्यूज़ आपको पुट करनी पड़ेगी, इस कॉलम के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने सिर्फ प्राइमरी की किया है। और अगर आप चाहते हो मोर देन 1 कॉलम ऐड करना तो यहाँ पे आप स्क्रॉल कर लो, फिर से आप यहाँ पे एक बार क्लिक करो, सेलेक्ट करो और टेबल का नाम दे दो, कॉलम का नाम दे दो। तो कॉलम का नाम हमने दिया दूसरा यूज़र नेम, ठीक है। दैट्स इट। ये हमने करने के बाद अप्लाई कर देना है, तो ये यूज़र टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे वही क्वेरी आ गई जो हम क्वेरी लिखते थे टेबल क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि रेस्टोरेंट डेटाबेस में यूज़र नाम का टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। तो ये हो चुका है। इसे राइट क्लिक करके सेलेक्ट रो करिए, तो ये यूज़र ID और यूज़र नेम नाम का कॉलम भी है इस टेबल में। तो एक प्रोसीजर के थ्रू हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर हमने कर ही दिया, इंसर्ट टेबल रिकॉर्ड। और यहाँ पे मैं 2 रिकॉर्ड यूज़र से ले लेता हूँ इन पैरामीटर। इनमें मैंने कहा कि यूज़र ID इन टीजर और एक यूज़र नेम भी लेंगे, इन पैरामीटर ले लिया यूज़र नेम। तो 2 वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे कॉलिंग टाइम पे इस प्रोसीजर के लिए, यूज़र ID एंड यूज़र नेम, और उसको हम ट्राई करेंगे टेबल में इंसर्ट करने के लिए, यूज़र टेबल में हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजीली क्वेरी आप लिख सकते हो, इंसर्ट इनटू, ठीक है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप टेबल में डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं बिना क्वेरी लिखे हुए। कैसे? यूज़र टेबल सेलेक्ट किया, रो ये आ गया। यहाँ पे आप पहला रो मैंने यूज़र ID डाल दिया और यूज़र नेम में मैंने रवि डाल दिया। यहाँ पे बस आपको अप्लाई कर देना है। देखो इंसर्ट क्वेरी जनरेट हो गई, अप्लाई कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए, ठीक है। अब इसे फिर से सेलेक्ट करके रन कीजिए और देखिए यहाँ पे 1 रिकॉर्ड
इंसर्ट हो चुका है। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हम प्रोसीजर के थ्रू ये रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाहते हैं पहले। तो इंसर्ट टेबल रिकॉर्ड नाम का एक प्रोसीजर बना रखा है हमने। इसमें हमने 2 पैरामीटर रिसीव किए, यूज़र आईडी, यूज़र नेम। इनको हम इंसर्ट कर देंगे इस यूज़र टेबल में, इंसर्ट इनटू यूज़र टेबल। कॉलम का नाम भी दे दो, कॉलम का नाम देख लेते हैं, यूज़र आईडी, यूज़र नेम है, यूज़र आईडी कॉमा यूज़र नेम। वैल्यूज़ भी देते हैं, वैल्यूज़ में कहा यूज़र आईडी, कौन सी यूज़र आईडी जो हम रिसीव कर रहे हैं। मैं नाम चेंज कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। ये आईडी जो प्रोसीजर से आ रही है हमें, और यूज़र नेम, ये वाला यूज़र नेम, ठीक है, दैट्स इट। अब इस प्रोसीजर में जब भी हम वैल्यू देंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगी। इसको अप्लाई कर देते हैं और ये प्रोसीजर क्रिएट हो गई, ठीक है। इस प्रोसीजर को कॉल कैसे करेंगे तो आप जानते हैं बहुत, इसलिए हम यहाँ स्टोर प्रोसीजर में जाते हैं। हमने जो बनाया अभी कौन सा, इंसर्ट टेबल रिकॉर्ड, सेंड टू एसक्यूएल एडिटर, प्रोसीजर कॉल। 2 चीज़ें पास करनी होगी, एक यूज़र आईडी, 1 तो ऑलरेडी है, 2 कर देते हैं, और सेकंड वैल्यू यूज़र नेम। इसको सेलेक्ट किया, रन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 रो इफेक्टेड, नीचे आप देख सकते हैं। मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ जिससे आपको इसलिए दिखे 1 रो इफेक्टेड, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, क्या मैं दोबारा अगर 2 इंसर्ट करना चाहूँ तो ये इंसर्ट होगा 2 मनोज। यहाँ पे देखिए एरर आया होगा क्योंकि एरर कोड 1062 डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर की यूज़र टेबल, यानी एक प्राइमरी की वाले कॉलम में 2 ऑलरेडी रिकॉर्ड है आपके पास, ठीक है। आप इसे रन कीजिए तो यहाँ पे यूज़र आईडी 2 एग्जिस्ट करता है, तो इस कॉलम में आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते बिकॉज यूज़र आईडी क्या है, प्राइमरी की है। तो अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ इस प्रोसीजर से, तो इट इज़ नॉट अलाउड, इट विल गिव यू एरर कोड 1062 डुप्लीकेट एंट्री। तो इस एरर को कैसे रिजॉल्व करें, तो एरर को आने से आप रोक नहीं सकते, एरर तो आएगा ही आएगा। आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि एरर ना आए और एरर के बदले में मैं यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज दे दूँ, एक ऐसा मैसेज जो यूज़र इजीली समझ सके, तो प्रोसीजर मेरा एरर न देके एक मैसेज देगा कि हाँ जी आप ये काम नहीं कर सकते, आप डुप्लीकेट वैल्यू जो है इस यूज़र आईडी कॉलम में इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसे बोलते हैं हम एरर हैंडलिंग, कि एक एरर पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो एज अ प्रोग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलते हैं प्रोसीजर के अंदर और यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि अगर एरर आता है तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हम पहले एरर को हैंडल करने का कोड लिखेंगे कि अगर फ्यूचर में टेबल में डेटा इंसर्ट करते वक्त एरर आ जाता है डुप्लीकेट एंट्री का, जैसा कि हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, 1062 एरर आया हुआ है, तो इसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो इसको हैंडल करना बहुत ही आसान है विथ एरर हैंडलिंग टेक्निक। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिक्लेयर करूँगा एक वेरिएबल, मैंने लिखा कि डुप्लीकेट एंट्री, ये आपको अपने पसंद का लिख सकते हो ये नाम, वेरिएबल का नाम। और इस वेरिएबल का जो के लिए मैंने बताया कि ये वेरिएबल किस लिए बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको कंडीशन फॉर किस एरर के लिए वेरिएबल बना रहे हो, तो एरर का कोड। तो हमें कौन सा एरर आया था इंसर्ट करते टाइम, एरर कोड 1062 डुप्लीकेट एंट्री के लिए आया था। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है वो एरर कोड, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल बना दिया जो इस एरर कोड को हैंडल करने वाला है। जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और डुप्लीकेट एंट्री की एरर आएगी तो हमारा कस्टम जो कोड है वो रन होने वाला है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको एक इस एरर हैंडलर का एक बॉडी बनाना है। तो डिक्लेयर एग्जिट, हमें एप्लीकेशन को एग्जिट कर देना है और एग्जिट करने के बाद हैंडलर के अंदर, हैंडलर हम बना रहे हैं कि इसके अंदर कोड क्या लिखेंगे, क्या डिस्प्ले करना है,
हमने कहा डुप्लीकेट एंट्री के लिए हम हैंडल बना रहे हैं, ठीक है, ये कर देना है आपको। और इसके अंदर वो मैसेज लिखिए जो मैसेज आप देना चाहते हैं अगर डुप्लीकेट एंट्री वाली एरर आती है तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट, मैंने कहा प्लीज़ एंटर यूनिक आईडी इन यूज़र आईडी कॉलम, ठीक है, बिकॉज वो प्राइमरी की है तो आप उसमें यूनिक कॉलम एंटर कीजिए, ठीक है। और आप एक टाइटल भी दे देंगे यहाँ पे, मैंने टाइटल में दिया, टाइटल में यहाँ पे दिया मैसेज, राइट, अ सेमी कॉलम। अब इसे रन कर देते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर दिया, फिनिश हो गया। फिनिश करने के बाद फिर से इंसर्ट करते हैं। अब की बार देखिए यहाँ पे एरर आया, प्लीज़ एंटर यूनिक आईडी इन यूज़र आईडी कॉलम, जो हमने मैसेज दिया था वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है डुप्लीकेट एंट्री पे। अगर डुप्लीकेट नहीं करते हैं 3 कर दिया और यहाँ पे कर दिया हमने एक रिकॉर्ड नया, तो अगर डुप्लीकेट नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा वन रो इफेक्टेड। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट दे देते हो तो यहाँ पे वो एरर, वो मैसेज आ जाएगा जो मैसेज हमने कस्टमाइज मैसेज डिस्प्ले किया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप इजीली ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि साथ साथ डेटा भी दिखे तो आप सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, यूज़र टेबल, तो आपको साथ साथ डेटा भी इंसर्ट हो जाएगा और टेबल भी दिखेगा, रिकॉर्ड भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और इसे इंसर्ट किया, ये रिकॉर्ड क्योंकि डुप्लीकेट इंसर्ट है 4 कर दिया, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको डेटा भी दिख रहा है और डेटा इंसर्ट भी हो गया दोबारा 4 रिकॉर्ड। अब दोबारा मैं इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो इट विल नॉट इंसर्टेड, इट विल गिव मी अ प्रॉपर कस्टमाइज मैसेज। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एरर को हैंडल कैसे किया जाए, आपको इस तरीके से आप एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।